नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यातिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। 13वां अध्याय प्रकृति पुरुष विवेक योग क्षेत्र क्षेत्रक योग में भगवत तत्व यानी जो सत्य है, जो एकमात्र सृष्टि में सत्य है, उसका कुछ कुछ परिचय हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने लाहिरी महाशय और सान्याल महाशय के मार्फत दिया। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए 19 नंबर श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति पुरुष के बारे में। देखिए क्या कहते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, भगवान के हैं। जब से भगवान है तब से वो है। भगवान हरदम से थे इसलिए वो भी हरदम से हैं। विकारों को तथा गुणों को प्रकृति से समुद्भूत जानो। अब दोनों में फर्क आना चालू हो गया, विकार और गुण। गुण से ही विकार उत्पन्न होते हैं। एक तो गुण है मैं और मेरा मानना, रजोगुण। उससे लोभ और क्या कहिएगा वासना, ये सब पनपते हैं। दूसरा विकार है तमोगुण के द्वारा अर्जित। वो क्या है? मनुष्य को अंधकार में रखना। मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं है, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं,
क्या रखा है इतना उठा पटक करना, क्या इतना भगवान का पूजा करना, भगवान ने बना दिया अपना काम करो, मैं वही कर रहा हूं, मुझे इतनी पाठ पूजा अच्छी नहीं लगती, मैं इतनी पाठ पूजा में नहीं जाना चाहता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। तमोगुण। और सतगुण में क्या है? सतगुण में भगवान का भान बहुत मजबूत है, भगवान की प्रतीति भी मजबूती से होती है, लेकिन उसको सात्विक अहंकार भी हो जाता है। सतगुण का अहंकार, ये जैसे कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम, से भगवान के समय में जो गोपियां और गोप सब थे, जो भगवान के चारों तरफ झुंड बना के रहते थे वृंदावन में, उनका मक्खन जो भगवान खाते थे, वो मक्खन माने सात्विक अहंकार, इसलिए भगवान उसको खा जाते थे, क्योंकि किसी का भी अहंकार हो वह भगवान का भोजन है, ऐसा माना जाता है। सही गलत मुझे नहीं मालूम, पर यही सुना है जिंदगी में शुरू से अब तक। तो ये सब जो सात्विक अहंकार भी है वो भगवान की प्रतीति है, भगवान के लिए उन्होंने बहुत कई जन्मों में तपस्या की, पूजा की, अर्चना की, भगवान को चाहा, भगवान से मनाया, तब वो गोप और गोपी बन के उनकी लीला में शामिल हुए। अब इस बात का अहंकार आना बड़ा स्वाभाविक है, तो ऐसा अहंकार उनको था, वो मक्खन के रूप में था, इसलिए भगवान उसको खा जाते। जैसे मैं आपको बताऊं, आप उसको अहंकार बोलिए, जो बोलिए, मुझे एक तृप्ति है, संतुष्टि है कि बहुत छोटे समय के लिए मैं गुरु महाराज के साथ रहा, लेकिन जितने समय से रहा उन्होंने एकदम हृदय से सटा करके रखा, जैसे छोटे बच्चे को जैसे माँ बाप एकदम करीब में बहुत केयरफुली रखते हैं, ऐसे उन्होंने रखा मुझे, हर चीज में आगे बढ़ाया, हर चीज को समझाया, जितना भी मेरा प्रश्न था, अच्छा बुरा, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, सबका उन्होंने जवाब दिया बिना किसी परेशानी के। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका जवाब विद्वान को तो मालूम होता है और हम लोगों के जैसे लोगों को नहीं मालूम होता है, जबकि वो मालूम होना चाहिए, छोटी बेला से ही मालूम होना चाहिए, लेकिन नहीं था। तो उसमें वो झुल्लाए नहीं, गुस्सा नहीं किए, परेशान नहीं हुए, उन्होंने बड़े सौम्य बर्ताव करके और उसका प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया। तो ये एक संतुष्टि बोलिए, उसको अहंकार बोल लीजिए। यह है गुरु महाराज ने जितना मुझे प्रश्रय दिया, जितना मुझे आगे बढ़ाया, शायद दूसरों को इतना नसीब नहीं हुआ। पर एक बात जान लेना है, ये बाबा ने भी कहा था कि प्रत्येक भक्त को मैं उसके अनुरूप प्रेम करता हूं, ये निश्चित है। इसलिए हर एक भक्त को मन में यही अहंकार है, इसीलिए हर गोप, हर गोपी का मक्खन वो खाते थे। उनको सबको मालूम था, मैं जितना करीब हूं भगवान कृष्ण के, उनकी लीलाओं में मैं साथ रहता हूं या रहती हूं, वो हर एक के मन में वैसा भाव था। तो ये जो अहंकार का भाव या संग्रह का भाव या प्रमाद का भाव, तामसिक गुण में प्रमाद, ये तीनों भाव जो हैं प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जिसकी जैसी प्रकृति, जिसमें जैसा जितना गुण, गुण की मात्रा के अनुसार उसका स्वभाव परिवर्तित होता है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि यहां जो बताया भगवान ने 19 नंबर श्लोक में, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, यानी शुरू से। कब से है किसी को नहीं मालूम है। विकारों को और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न समझो, समुद्भूत समझो। पुरुष निष्क्रिय है, वो कुछ करता ही नहीं है, उससे इस तरह के विकार की या गुणों की उत्पत्ति का कोई संभावना नहीं है। आगे बढ़ते। अब तत्क्षित्रम यच्च यादृक च, यहां तक विस्तार पूर्वक कहकर यद्विकारी यतश्च यत
स च यो यथ प्रभावाश्च, इस पूर्व प्रतिज्ञात विषय को प्रकृति पुरुष के संसार हेतुत्व कथन द्वारा 5 श्लोकों में विशद रूप से दिखला रहे हैं। अगले 5 श्लोकों में यही व्याख्या होगी। प्रकृति पुरुष आदिमत हो तो इन दोनों की उत्पत्ति के लिए एक अन्य प्रकृति माननी पड़ती है। इस प्रकार अनवस्था दोष लगता है तो दोनों को ही अनादि जान लो। अनादि ईश्वर की शक्ति के रूप में प्रकृति अनादि है और पुरुष भी उसी ईश्वर का अंश होने के कारण ही अनादि है। इस विषय में परमेश्वर का और उनकी शक्तियों का अनादित्य भगवान शंकराचार्य के भाष्य में विस्तृत प्रबंध के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। शंकराचार्य जी ने इसको विस्तार से बताया। अतएव ग्रंथ बाहुल्य के भय से मैंने इसे विस्तार पूर्वक नहीं कहा है। विकार अर्थात देहेंद्रिय आदि और गुण तथा गुण परिणाम सुख दुख मोह आदि प्रकृति से ही संभूत जाना। ये सान्याल महाशय का कमेंट है, उनकी टिप्पणी। इसको पढ़ते पढ़ते क्या लिखा उन्होंने, ग्रंथ बाहुल्य, उस पर एक श्लोक याद आ गया जो मेरा प्रिय है काफी और बड़ा सटीक है। क्या है वो? असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो बहुअश्च विघ्ना यत सारभूतम तत सेवितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मिश्रम। आपको मालूम है, इसको मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, इसलिए इसकी व्याख्या और करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। शरीर तथा क्षेत्रज्ञ पुरुष अर्थात कुटस्थ, इन दोनों का आदि नहीं है, बिगिनिंग नहीं है, देयर इज नो स्टार्ट। इड़ा पिंगला सुषुम्ना इस क्रिया के द्वारा आसक्ति पूर्वक अन्य दिशा में दृष्टि करके होता है, जो पंच तत्व शरीर में रहने पर होता है। लाहिरी माशा का वक्तव्य खत्म। प्रकृति और उसका अधीश्वर पुरुष, ये 2 वस्तुएं हैं, अलग अलग हैं। प्रकृति तो शरीर है और कुटस्थ पुरुष है। कुटस्थ न हो तो शरीर नहीं रह सकता। जैसे नदी में फेन बहता है, उसी प्रकार ब्रह्म रूपी नदी में यह शरीर रूपी फेन बह रहा है। दोनों ही अनादि हैं। क्षेत्र रूपा अपरा प्रकृति ही ईश्वर की माया शक्ति। अब ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र रूपा अपरा प्रकृति, परा और अपरा। अपरा माने सामान्य, परा माने विशेष। ये 2 शक्तियां कहां से आई? आदि शक्ति में दोनों सम्मिलित होकर सृष्टि के अंत में भगवान के वक्षस्थल में निवास करती। जब सृष्टि की इच्छा भगवान की होती है, कुछ हलचल होती है, तो वह मूल प्रकृति बाहर निकल के 2 भागों में विभाजित होकर के परा करती है अलौकिक चीजों का निर्माण और अपरा करती है सांसारिक चीजों का निर्माण, और यही 2 भाग में उनका बंट जाना बताया गया है। क्षेत्र रूप अपरा प्रकृति ईश्वर की माया शक्ति है। माया क्या करती है? विडंबित करती है, फंसा के रखती है। भूलो ना और भूलो ना, याद आ जाएगा। यह माया शक्ति सत्व रज और तम त्रिगुण रूपा है। इसमें 3 रूप है, 3 गुण है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना इस 3 गुणों के खेलने के स्थान है। स्थिर प्राण शुद्ध सत्व रूप है और स्पंदित होकर जब इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के भीतर खेलने लग जाता है, तब वह मन और इंद्रिय रूप में जगत व्यापार को संपादित करता है। जगत व्यापार कैसे होता है? आप इंद्रियों को बंद कर लीजिए, मन को स्तंभित कर दीजिए, जगत संसार खत्म हो जाएगा, नहीं दिखेगा। आसान नहीं है। भगवान की माया शक्ति के साथ आपको युद्ध करना होगा, तब होगा, लेकिन हो सकता है।
स्थिर भाव ईश्वर भाव है या आद्य अंतहीन है? आद्य माने आदि, अंत माने आप जानते हो, हीन, न बिगिनिंग है न एंड। अतएव क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूपा ईश्वर की दोनों प्रकृति भी अनादि है। दोनों प्रकृति आ गई ना। यह प्रकृति विकृत होकर पंचभूत और उसके साथ एकादश इंद्रिय इन षोडश विकारों को उत्पन्न करती है। सबके मूल में एक आत्मा ही है। तब प्रश्न हो सकता है कि सर्वदोष विवर्जित आत्मा किस प्रकार सर्वदोष युक्त शरीर बन जाता है? यह तो वैसे ही होता है जैसे स्वच्छ निर्मल आकाश वायु होकर धूम होता है, स्मोक, उससे अब्र अर्थात मेघ, और मेघ से वर्षा, वर्षा से शस्य आदि, और शस्य आदि से रेत, और रेत से सर्वभूत निचय होता है। आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय है, मन। आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मन है जो क्रिया की परावस्था है। जब संसार विज्ञानमय हो जाएगा तो वो संसारी मन हो जाएगा, उत्पाती। आकाश जैसे वायु रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार आत्मा चंचल होकर मन बनता है। ब्रह्म रूप आकाश में मन वासनामय होकर स्थूल भूत आदि के रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध या स्थिर भाव से उतरकर धीरे धीरे मन इस विश्व रूप परिणाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार शुद्ध मन से क्रमशः इस विश्व की उत्पत्ति होती है। सारी कल्पना है। मन ही आसक्तिवश कामना करके सारी काम्य वस्तुओं की सृष्टि कर लेता है, और मन ही कामना रहित होकर काम्य वस्तुओं की, कहा गया, व्यापक बनकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, कामना रहित होकर। पूर्वजन्म कृत फलानुसंधान कर्म का हेतु है। क्या क्या किया था उसी से इस जन्म के कर्म बन के तुमको डसेंगे, फंसाएंगे, प्रताड़ित करेंगे, यातना देंगे। उसी कर्म के फल भोग के लिए पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मृत्यु होती है। जो साधनाभ्यास के द्वारा इच्छा रहित हो जाते हैं उन्हें हृदय में स्थिति प्राप्त होती है। तब वह जन्म मृत्यु के परे होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। जीव को जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होती तब तक उसका आवागमन नहीं छूटता। ध्यान से सुनिएगा। जीव को जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होती तब तक उसका आवागमन नहीं छूटता, आना जाना उसका लगा रहता है। धर्म अधर्म रूप कर्मों से उसका अदृश्य या सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के रूप में प्रकटित होता है। अदृष्ट, भाग्य को भी अदृष्ट कहा जाता है। दृष्ट माने देखा गया, अदृष्ट माने नहीं देखा गया। ऐसा कर्म तो बने, वो भाग्य बन करके सितारों के द्वारा संचालित होते हैं। मंगल की स्थिति, शनि की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, राहु की स्थिति, इन सब स्थितियों से दुख और सुख का कनेक्शन है। इसको जन्म कुंडली भी बोलते हैं, गोचर कुंडली भी बोलते हैं, चंद्र कुंडली भी बोलते हैं। फिर से पढ़ता हूं। धर्म अधर्म रूप कर्मों से उसका अदृष्ट या सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है, और वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के रूप में प्रकटित होता है। वही स्थूल शरीर का निर्माण करता है। आत्मा नित्य और सदा एक रूप है। उसकी किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं हो सकती। अखाद्य, अक्लेद्य हम लोगों ने पढ़ा है। किसी भी तरह से उसको कुछ नहीं कर सकते। अछेद्य, अभक्ष्य कुछ नहीं कर सकते। इसी से देह और जगदादि विकार को ज्ञानी लोग स्वप्न दृष्ट वस्तु के समान शून्य मानते हैं। जागृत अवस्था में जैसे स्वप्न दृष्ट वस्तुओं का कुछ पता नहीं चलता, उसी प्रकार प्रबुद्ध साधक के सामने इस जड़ देह और दृश्य जगदादि का कोई अस्तित्व नहीं होता।
अध्यात्म रामायण में व्यास जी कहते हैं, मायया कल्पितम विश्वम, माया के द्वारा कल्पित है यह विश्व, परमात्मनि केवले, सिर्फ भगवान है और कुछ नहीं है। रज्जो भुजंगवत भ्रांत्या विचारे नास्ति किंचन, भ्रांतिवश रस्सी सांप के जैसी प्रतीत होती, सांप ही प्रतीत होती है, वास्तव में है नहीं। स्वर्ण में जैसे भुजंग कल्पित होता है, ये गलत है। उसी प्रकार निर्विकल्प स्थिर परमात्मा में यह जगत रूप कल्पित हुआ। स्वर्ण में जैसे भुजंग नहीं होगा, रस्सी होगा, यहाँ स्वर्ण की जगह रस्सी शब्द होगा, रज्जु। विचार के द्वारा यह भ्रांति दूर हो सकती है। विचार अर्थात विगत चरण, सांस का बंद होना। चरण माने सांस, विगत जमा हो गया, चरण माने सांस जब विगत हो गई, सांस लेना देना बंद हो गया, सुषुम्ना में प्राण चला गया, उसी को विगत चरण कहते हैं। कितनी, देखिए छोटे से एक दो शब्दों में कितनी व्याख्या, कितना भरा पड़ा है हम लोग का शास्त्र, अजब है। उसको समझने के लिए बहुत डेडिकेटेड रूप से गुरु महाराज के चरणों के पास बैठ करके आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर वो प्रवेश करेगा, प्रयासरत रहिएगा तो। जब तक मन चंचल है तब तक उसका विषय अनुसंधान रहेगा ही। जब मन का चरण या गति नष्ट होती है तब फिर उसमें विषय अनुसंधान नहीं रह सकता। अतएव विषयाकार में परिणत भी तब नहीं होता। सृष्टि मन से होती है, मन जब तक रहेगा सृष्टि प्रवाह चलेगा। मन के निरुद्ध हो जाने पे या विरुद्ध हो जाने पर उसके साथ सृष्टि का भी निरोध हो जाता है। ईश्वर की सृष्टि अनुकूल शक्ति ही उनकी प्रकृति है जो सृष्टि करती है। यह त्रिगुणमयी है। हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया त्रिगुणमयी कैसी है। शास्त्र में उसको ही माया कहा गया है। गुण इस माया के कार्य या विकार हैं। प्राण या श्वास की चंचलता से यह जगत भाव प्रस्फुटित होता है। अब देखिए बड़ा सुंदर इसका विवरण है। क्या लिखा है यहां पे, अभी हम लोगों ने पढ़ा, गुण इस माया के कार्य या विकार है। कार्य माने रिजल्ट। कैसे? मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षियों में भी ये हिसाब किताब है। क्या है ये हिसाब किताब? वही हिंसक सिंह शेर बड़े क्रूरता से किसी पर जानवर को मार कर ले आता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, तो उसका जो उस समय जो गुण है वो क्या है? रजोगुण। जब उस जानवर पे वो अटैक करता है, उसको मारता है, उस समय रजोगुण और तमोगुण दोनों मिश्रित है। रजोगुण है शायद 80% और 20% तमोगुण है। और वह जब उस शिकार को लेकर के आता है और जहां उसके बच्चे छिपे हैं उनसे साथ शेयर करता है उस मरे हुए पशु को, तब उसका भाव क्या होता है? अपने बच्चों को तृप्त होते देख करके वह संतुष्ट होता है। इसी तरह से आप देख लीजिए बाज, ईगल, इसी तरह से बड़ी मछली, इसी तरह से मनुष्य। यह भाव परिवर्तन हुआ, गुण परिवर्तन हुआ। जब वो संतुष्ट हो जाता है, भरपेट खाना उसको मिल जाता है, तब उसकी हिंसा खत्म हो जाती है। क्रिया की परावस्था में चंचल प्राण के साथ उसका मन के निरुद्ध होने पर त्रिगुण की क्रिया नहीं होती। त्रिगुण अर्थात ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के अंतर्गत क्रिया के रुद्ध होने पर कोई उत्पत्ति, कोई परिणाम नहीं होता। इसीलिए सब गुण, विकार आदि प्रकृति के परिणाम है।
अर्थात इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में प्राण प्रवाह के हेतु बनते हैं। दैट इज द रीजन कि उसमें प्राण का प्रवाह होता है। अतएव जब तक मन की आसक्ति है तब तक शरीर है, और शरीर के रहने पर क्षेत्र के पुरुष कुटस्थ रहेगा ही। क्रिया की प्रावस्था में जब मैं और मेरा नहीं रहता है तब क्षेत्र और क्षेत्र की भी नहीं। मैं का आधान क्या कहिए, आधार क्या है? मैं। इस मैं का आधार क्या है? ये शरीर, देह। क्योंकि इसको तो हम लोग जानते ही नहीं है। असल आधार तो ये है, पर इस आधार को न जानने की वजह से इसको हम लोग आधार मान लेते हैं। परावस्था में देह नहीं है, इसलिए आधार गौण। इसलिए कहा क्रिया की परावस्था में जब मैं और मेरा दोनों ही नहीं रहते तब क्षेत्र और क्षेत्र के भी नहीं रहते। इस निरोध अवस्था से अदृष्टवश जब कल्पना की तरंगे उठती है तब कार्य साधक क्षेत्र भी उदित हो जाता है। इस सुंदर अवस्था से जब हमारा क्या कहा है इसको, कार्य साधक क्षेत्र भी उदित होता है। कार्य साधक क्षेत्र बुद्धि, ये देह जब उदित होता है, प्रकट होता है, भान होता है उसका, तब ईश्वर का ईश्वरत्व नित्य सिद्ध होने के कारण उसकी दोनों प्रकृतियां जो जगत का कारण है वे भी अनादि हैं। 20 नंबर श्लोक। कार्य कारण कृतत्वे तु हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य देह, कारण इंद्रियादि, मन और बुद्धि, उनके कृतत्व के विषय में प्रकृति ही हेतु कहलाती है। ये सब प्रकृति की वजह से होता है। पुरुष सुख दुखों के भोग के विषय में हेतु कहलाता है। हम लोग का एक बहुत कॉमन कंप्लेन है, इसकी कड़वी बातों ने मेरा हृदय विद्ध कर दिया, मेरी आत्मा को बहुत कष्ट दिया इसने। आत्मा को कौन कष्ट दे सकता है? कष्ट से और सुख से सबसे परे है, पर उस आत्मा की शक्ति से ऐसा मनुष्य को फील होता है कि वह भोग रहा है सुख या दुख देह में, क्योंकि देह भी जीवित है आत्मा के होने से। देखिए विचित्र है, आत्मा को भोक्ता माना जा सकता है, यानी उसको फल भोगने वाला, सुख या दुख, लेकिन आत्मा तो निष्क्रिय है, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर ये क्यों बोला जाता है भोक्ता रूप में पुरुष है यानी आत्मा है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनकी वह जो शक्ति है भोक्तृत्व, कृतत्व, ये पराशक्ति अपराशक्ति का एक रूप है जो पुरुष का साथ नहीं छोड़ती है, इसलिए लगता है कि वही भोग रहे हैं। देखिए और बढ़िया से बाबा समझाएंगे इसको। लाहिरी महाशय 4-5 लाइन बोले हैं इसमें, 1 2 3 4 5 लाइन। क्या बोले? पंच तत्व भूमि रापो अनलो वायु खम, मन बुद्धि अहंकार, 8 चीजें हो गई। इनमें रहने पर कर्तव्य कर्म का कारण लक्षित होता है। इस कारण ये क्या है? 8 चीजें, सृष्टि का आधार। ये 8 वैसे है जैसे ईंटा है, सीमेंट है, बालू है, मिस्त्री है और मकान बन गया। इस कारण के उद्देश्य से कर्म करने से कर्ता अहम इत्याकार बोध करता है कि मैं कर रहा हूं। सब विषयों में आसक्त होता है, अर्थात फलाकांक्षा के साथ कर्म करने में प्रवृत्त होता है कि मैं ये करूंगा तो मेरी लॉटरी लग जाएगी, मैं ये करूंगा तो मेरा मालिक खुश होगा, सैलरी बढ़ाएगा, ये मैं करूंगा तो मेरे को ये लाभ होगा। फलाकांक्षा।
महेश्वर तो वह है जो स्थिर होकर कुटस्थ स्वरूप से इस शरीर में रहते हैं। जिनकी भक्तिपूर्वक क्रिया करने पर कुटस्थ के परे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वह सुख दुख वर्जित है। अभी मैंने बोला था सुख दुख वर्जित है, आत्मा को न सुख होता है न दुख होता है। उसमें न रहने से, अर्थात अपने आप में रहने के कारण अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि होती है संसार की तरफ, और उसमें प्राप्ति में अपने को सुखी समझता है, अप्राप्ति में दुखी हो जाता है। परंतु इस सुख दुख के मूलभूत कारण वह उत्तम पुरुष ही है, कारण है। कैसे? क्योंकि वह न होते तो इन सब का अनुभव कौन करता? अतएव सुख दुख भोग के हेतु वही है। ये मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है, ये कैसे है, हो सकता है आगे सान्याल महाशय विस्तार से बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखते हैं सान्याल महाशय का वक्तव्य अब स्टार्ट हुआ है। पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार, इसको लेकर ही स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रचे गए। तीनों में एक ही है। इनका नाम प्रकृति है। प्रकृति ही चैतन्य का लीला पीठ है। तेंदुलकर घर में तो क्रिकेट नहीं खेलता है ना, अपने बेडरूम में ड्राइंग रूम में तो क्रिकेट नहीं खेलता है। वो खेलने के लिए क्या करना होता है, उसको स्टेडियम में जाना होता है, क्रिकेट स्टेडियम में। तो उसका लीला पीठ क्या हुआ? स्टेडियम। तो पुरुष यानी भगवान का लीला पीठ क्या हुआ? शरीर। प्रकृति के भीतर से जब चैतन्य अपना प्रकाश करता है तब हम चैतन्य के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। इन देहादिकों में जीव का अभिमान और आसक्ति होने के कारण ही देहकृत शुभ अशुभ कर्मों में जीव फंस जाता है, आबद्ध हो जाता है और शुभ अशुभ कर्म जनित फलों को भोगता है। इस आसक्ति के कारण ही संसार का आवागमन कभी नहीं रुकता, वह समान रूप से चलता रहता है। जिस प्रकार जीव के कर्मों का कोई विराम नहीं है, उसी प्रकार उसके फल भोग के निमित्त आवागमन का भी विराम नहीं है। गुण के वैषम्य के कारण देहाभिमानी जीव की प्रवृत्ति नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों में लगती है। अभी बताया जैसे सिंह गया, पहले क्रूर हो गया तो एक गुण उसका हुआ, कौन सा? एक तो उसको मारना है, खाना है, बच्चों को पेट भरना है, खुद को भी भूख लगी है। तो क्रूरता आई तामसिक गुण से, और रजोगुण से उसने हत्या करी, वध किया दूसरे जानवर का। उस समय उसको विचार नहीं है कि इसमें मेरा अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये स्वाभाविक है उसके लिए। यहां तक कि हम लोग जब मंदार जाते थे तो बहुत बार शाम को जो मंदार पर्वत है उसके नीचे में वो पापहरणी लेक है, जिसमें भगवान शेषाशयी विष्णु की मूर्ति है। उसके चारों तरफ पानी भरा पड़ा है। उसमें हम लोग मछली के लिए मूड़ी डालते थे, तो मछलियां बहुत सारी आती थी। उसी समय वो आ जाता था किंगफिशर। तो किंगफिशर को जैसे हम लोग डरा देते, हटो हटो हटो, ऐसे डिस्टर्ब करते थे। तो बाबा बोलते थे, तुम्हें माछ के खावाচ্ছো, किंतु किंगफिशर के तुम्हें আটকাচ্ছো। ওটা তো স্বাভাবিক খাদ্য, ও তো খাবে, ওকে বাধা দেবে না, যা হচ্ছে হোক। आप समझिए कितनी बड़ी फिलॉसफी है। यही बोला है यहां पे। देखिए, गुण के वैषम्य, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुण में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिंग होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन रिएक्शन होता है। कौन सा गुण है उसके अनुरूप। सतोगुण में एक तरह का, रजोगुण में दूसरे तरह का, तमोगुण में एकदम तीसरे तरह का।
इन देहादिकों में जीव का अभिमान और आसक्ति होने के कारण देहकृत शुभ अशुभ कर्मों में जीव आबद्ध हो जाता है। और शुभ अशुभ कर्म जनित फलों को वह फिर भोगता है। इस आसक्ति के कारण ही संसार का आवागमन नहीं रुकता है, यह समान रूप से चलता है। जीव के कर्मों का कोई विराम नहीं है, नेवर एंडिंग। इसी प्रकार उसके फल भोग के निमित्त आवागमन का भी विराम नहीं है, इसलिए फल भी भोगते रहता है। आज सर्दी लग गई, कल पेट खराब हो गया, चौथे रोज गैस हो गई, पांचवें रोज और कुछ हो गया, चलते रहता है। गुण के वैषम्य के कारण देहाभिमानी जीव की प्रवृत्ति नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों में होती है। यही मैं बताना चाह रहा था। प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करके जीव पुनः पुनः उसका फल भोग करने के लिए बाध्य होता है। प्रवृत्ति कैसे होती है? पूर्व जन्मों के संस्कार, इस जन्मों के संस्कार, ये दोनों मिलकर उसकी प्रवृत्ति बनाते हैं। प्रकृष्ट रूप में वृत्ति, वृत्ति माने टेंडेंसी। कोई है, आप देखिएगा आपके मित्रगणों में, परिवार में, समाज में, आप देखिएगा कोई हंसौड़ आदमी है, सबको हंसाने की चेष्टा करता है। कोई गुस्से वाला आदमी है, हर चीज में गुस्सा करता है। कोई तीसरा है ठगने वाला आदमी है, हर चीज में लोगों को ठगने की बात करता है। यही प्रवृत्ति है। गुण के वैषम्य के कारण देहाभिमानी जीव की प्रवृत्ति नाना प्रकार के शुभ कर्मों में होती है। प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करके जीव पुनः पुनः उसका फल भोगने के लिए बाध्य होता है। जैसा मैंने पूर्व जन्म में किया उसके अनुसार मेरा गुण बना, उसके हिसाब से मेरा इस समय नेचर बना। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि अरे ऐसा क्या आदमी है ये, जैसे राहुल गांधी है, वो एक तरीके से उसको राज्य चाहिए, क्षमता उसमें है नहीं, ये वो मानता नहीं है, उसके चमचे उसको मानने नहीं देते हैं। ये प्रवृत्ति है उसकी। उसने देखा है उसके बड़े दादा नेहरू, उसकी दादी इंदिरा, उसका बाप राजीव, उसकी माँ, उसके बाद में सब लोग राज भोगे हैं। तो ये उसकी प्रवृत्ति बन गई कि मैं तो राज करने के लिए ही पैदा हुआ। जब तक देह आसक्ति है, मैं, यह बोध प्रबल है, तब तक प्रवृत्ति निवृत्ति का स्रोत अवरुद्ध नहीं होगा, ये चलेगा। और जन्म जरा मरण के चंगुल से त्राण पाने का भी कोई उपाय नहीं है। जन्म जरा मरण, जरा माने बुढ़ापा। परंतु प्रकृति के परे एक अप्राकृतिक भाव भी है। वह क्या है? वो चंचल नहीं है, जन्म जरा मरणशील नहीं है, वो चिरंतन है, सनातन, फॉरएवर। वह सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी देह नष्ट नहीं होता। वह सुख दुख वर्जित है, वही चिर स्थिर महेश्वर है, जो इस प्रकृति देह के भीतर रहते हुए भी देहातीत रूप से ही नित्य वर्तमान है। देह में है, लेकिन देह में कहीं भी उसका कोई कनेक्शन नहीं देखोगे। आत्मा का क्या कनेक्शन है? फेविकॉल से जुड़ा है, नट बोल्ट से टाइट किया गया है शरीर के साथ, या ठोक ठोक करके फिट कर दिया गया है। कैसे है? आत्मा तुम्हारे शरीर में किसी तरह का अटैचमेंट नहीं है, बस वो है। जिस साधक का चित्त कुटस्थ में विलीन हो गया है, महाप्रणाम नेविन, जिस साधक का चित्त कुटस्थ में विलीन हो गया, खो गया, वह परमात्मा के इस महेश्वर भाव का अनुभव कर सकता है। भक्ति पूर्वक क्रिया करने पर जो स्थिरता या परावस्था प्रकाशित होती है, वह सर्व सुख दुखातीत महेश्वर भाव है। सुख दुख दोनों नहीं। जो इस भाव से भावित होता है, उसकी दूसरी और आसक्ति नहीं होती। न वो सुख की आशा रहती है, सुख की खोज करता है, आशा ही नहीं है। सुख लेके क्या करूंगा?
जो भगवान ने दिया वो लेना है, जो भगवान चाहेंगे वो लेना है। उसी तरह से दुख के लिए तिवारी बाबा एक बार मेरी सास को बोले थे, जब दुख तुम्हारे दरवाजे पे आता है तो तुम दरवाजा नहीं खोलना चाहती हो, और वही जब सुख आएगा तो दरवाजा खोल करके गलीचा बिछा करके उस पर कुर्सी लगा के उस पर एक और अलग गलीचा बिछा करके पंखा चलने के लिए और उनको बैठा करके रखना चाहती हो। क्यों? सुख से इतना डर, दुख से इतना डर और सुख से इतना प्यार क्यों है? क्योंकि तुम्हारा देह आत्मबोध खत्म नहीं हुआ है। आप लोगों को बता दूं, जो लहरी महाशय के मंदिर के बाहर में जो श्लोक है उसमें यही लिखा है, बहुत जगह लिखा है। उसका मुझे याद है 15वां अध्याय का 5वां श्लोक है गीता का, उत्तम पुरुष। क्या लिखा है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। इसको छोड़ दीजिए। द्वंद्वैर विमुक्ते सुख दुख संज्ञाई। सुख दुख नामक जो द्वंद्व है उससे फ्री होना पड़ेगा। कैसे? जब तक मुझे देह का भान है या मेरी देह है तो इसका जो कष्ट है वो मेरा कष्ट है, इसमें जो सुख है वो मेरा सुख है। जब मैं ही नहीं है तो यदि इसमें कष्ट भी है या सुख भी है तो किसका है? परावस्था की बात हो रही है। जो इस भाव से भावित होता उसकी दूसरी ओर आसक्ति नहीं होती है। यही है अपने आप में रहना। बाबा इसके लिए बहुत सुंदर भाव से बोलते थे, शरीर शरीरेर काज करছে আমি আমার কাজ করছি। তার মানে শরীর আমি নয়, তাহলে আমি কে? আমি আত্মা। I am the soul. I am not this body. जो अपने आप में नहीं रहता वह संसार दृष्टि द्वारा आबद्ध हो जाता है। वो सब तरफ देखता रहता है, कौन मुझे पसंद कर रहा है, कौन नहीं पसंद कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। और इस कारण अनंत सुख दुख का भोग क्या भागी बन जाता है। He participates in that. यदि कुटस्थ चैतन्य न होता तो यह सुख दुख भोग भी संभव नहीं था। इसी कारण इस कुटस्थ चैतन्य पुरुष को ही सुख दुख आदि के भोक्तृत्व के विषय में हेतु कहा गया है। He is the reason for you to feel your pleasure or your pain. यह अभी भी मुझे स्पष्ट नहीं कैसे। प्रकृति के भीतर चेतन पुरुष के अधिष्ठान के कारण ही सुख दुख आदि का अनुभव होता है। प्रकृति के भीतर भी वही है, यानी तुम्हारे भीतर भी वही है, और जो कुछ घटना घट रही है उसके भीतर भी वही है। प्रकृति के तादात्म्य के भीतर स्फुरित सुख दुख आदि पुरुष के ज्ञान का विषय बनता है। ये ज्ञान के भीतर भी वही है। वो ज्ञान तुमको तभी होता है जब वो रहते हैं, और उनका भोग संपादन भी करता है। बच्चा खूब रो रहा है, उसको बहुत कष्ट है, तो बहुत रो रहा है, तो मां क्या करती है? उसको अपने आंचल में ले लेती है। हाँ बेटा क्या हुआ? दीदी ऐसे करी, दादा ऐसा किया, ये ऐसा किया, वो ऐसा किया। अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा अच्छा ठीक। 10 मिनट में बच्चा भूल जाता अपना दुख। तो ये दुख उसका है नहीं, ना उसका है सुख। ये ट्रांजिटरी एलिमेंट्स हैं, दे कम एंड दे गो। तुम्हारे अंदर उसका ज्ञान इसलिए होता है कि कुटस्थ रूप है, भगवान है, वो चैतन्य है, तो बैटरी है, इसीलिए मोबाइल फोन में रिंग आती है, वाइब्रेशन होता है। क्योंकि क्षेत्रज्ञ पुरुष क्षेत्र को अपना कहकर अभिमान करता है। तो सुख दुख आदि क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र धर्म क्षेत्रज्ञ पुरुष में आरोपित मात्र होते हैं, आरोपित मात्र। एक्यूजेशन ओनली, एस्क्राइब ओनली। इसको फिर से समझने की जरूरत है, इसको जरा अच्छे से समझने की जरूरत है। क्योंकि क्षेत्रज्ञ पुरुष, क्षेत्रज्ञ पुरुष तुम्हारे क्षेत्र में बैठा है, तुम्हारे शरीर में, इस शरीर को अपना मानता है।
इसलिए इस शरीर का लेना देना पावना सब उसका हो गया, जबकि वो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता। तब तो लौह खंड जैसे अग्नि में जान पड़ता है। मोल्टन मेटल फील्स लाइक फायर। उसी प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के गुण परस्पर अध्यारोपित होते हैं। पुरुष के प्रकाशशील स्वभाव के कारण प्रकृति भी प्रकाशशीला जान पड़ती है। और प्रकृति के अंतर्गत जब अहंकार स्फुरित होता है तो आत्मा के मैं कर्ता, मैं भोक्ता आदि भाव उदित होते हैं, जबकि है नहीं। देयर इज अ फाइन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन, ये समझने की जरूरत है। यही निर्विकार चेतन क्षेत्रज्ञ पुरुष का भोक्तृ भाव है। यही असंसारी आत्मा का संसारी भाव है। यदि क्रिया की परावस्था में क्षेत्रज्ञ का स्वरूप अवगत नहीं होता तो क्षेत्रज्ञ के असंलिप्त भाव की धारणा कदापि नहीं होती। असंलिप्त, नॉट कनेक्टेड। जो कुछ भी हो रहा है उसका मैं सिर्फ साक्षी हूं। हम लोग गाते हैं ना, स्तुति गाते हैं ना, एकम नित्यम विमल मतरम सर्वदा साक्षी भूतम। तो क्षेत्रज्ञ के असंलिप्त भाव की कदापि धारणा नहीं होती। इसी कारण मन लगाकर क्रिया करनी पड़ती है। मन लगाकर क्रिया करने से ही क्रिया की परावस्था का साक्षात्कार होता है। तब आत्मा और प्रकृति का भेद, डिफरेंस, गैप, बैरियर, दोनों का संबंध कहां है, क्या है, यह सब बातें समझ में आती है। अभी प्रकृति के बारे में सुन लिए, अब पुरुष के बारे में सुनिए। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अश्य सद सद योनि जन्मसु। क्योंकि पुरुष प्रकृति में अवस्थित होकर रहकर प्रकृति जात सुख दुख आदि गुणों को भोगता है। पुरुष का गुणों के साथ संयोग ही सद और असद योनियों में जन्म धारण का कारण बनता है। अनदर मिस्ट्री। अभी जितना पढ़ा है इसे समझ नहीं आया, बाबा समझाएंगे। पुरुष उपयुक्त प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति से उत्पन्न है। जो गुणत्रय अर्थात ईड़ा पिंगला सुषुम्ना उसका भोग त्रिगुणी यंत्र में आरूढ़ होकर अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक कर दृष्टि करके भोग रहा है। लहरी माशे की व्याख्या है, आपके पल्ले पड़ी कि नहीं, मेरे तो नहीं पड़ी। मैं तो नतमस्तक हूं सान्याल महाशय के। लहरी माशे तक मेरी पहुंच नहीं है। उनकी सोच, उनकी वाणी नहीं समझ में आती। उस प्रकृति के गुण सबको जिस प्रकार कर्म करा रहे हैं फलाकांक्षा के साथ, उसी प्रकार के सद असद योनि में वो भोग कर रहे हैं। एक प्रिंसिपल, एक बहुत बेसिक सवाल है। आप जो कोई भी हैं, जहां भी हैं, आप क्यों जन्मे उस घर में? आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, क्यों बने स्त्री या क्यों बने पुरुष? आपकी हाइट इतनी है, क्यों? आप मोटे हैं तो क्यों हैं, दुबले हैं तो क्यों हैं? एंडलेस क्वेश्चंस, सबका जवाब है, पर उसकी आवश्यकता नहीं है जवाब की। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि बेसिक एक उस सवाल का जवाब यह है कि जो कुछ भी आप हैं वो पूर्व जन्मों के कृत कर्मों के चलते हैं। यही मेन जवाब है। जहां भी मैं जन्मा हूं वहां जन्मने का कारण मेरे प्रीवियस लाइफ में हिडन है। जिनके घर में मैं जन्मा हूं, मेरे मां बाप भाई बहन मित्र बंधु सब, उनके साथ पिछले जन्म का कुछ लेन देन है। और इस जन्म में आके भी उनके साथ कुछ लेन देन किया, इसलिए अगले जन्म में भी उनका
कुछ कनेक्शन रहेगा मेरे साथ। कल मैंने एक बात करी थी राजा पुररंजन की। वो देखिए, जीव मनुष्य पुरुष बन करके आया, अगले जन्म में स्त्री बन गया। क्यों? उसके कर्म अच्छे नहीं थे, अपने प्रिय मित्र, अपनी आत्मा अविज्ञात को भूल गया, छोड़ दिया। ये तो करते हैं हम लोग। जब द्रौपदी का स्वर्गारोहण के वक्त में पतन हो गया, गिर गई, एक एक करके पांडव लोग पटपट गिर रहे थे, द्रौपदी भी गिरी, तब उसको कृष्ण याद आए। जितने दिन तक महारानी बन करके सुख भोग रही थी तो कृष्ण याद नहीं आए। तो उसने आवाज लगाई, कृष्णा कहां हो सखा। बहुत सुंदर शंखनाद होता है, फिर प्रकाश होता है, फिर चक्र आता है, फिर गदा आती है, फिर पद्म आता है, फिर भगवान आते हैं। तुम कहां थे, मुझे क्यों छोड़ दिया? बोले मैंने तो कभी नहीं छोड़ा, मैं तो हरदम तेरे साथ हूं, तू ही कभी पलट के मेरी ओर नहीं देखी। तो कर्म किसका हुआ, दोष किसका हुआ? यही पुररंजन में, यही आपके मेरे साथ रोज घटता है। कितनी बार हम अपने अपने भगवान को याद करते हैं मन से, बिना स्वार्थ के। द्रौपदी को स्वार्थ हुआ कि मैं गिर गई, मेरे को कौन बचाएगा, तब उसने कृष्ण भगवान को याद किया। वो एक श्लोक है ना, एक श्लोक है या भजन है, कहा याद नहीं, अचानक याद आया। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। याद है तो आप लोगों को? ये यथार्थ है। जब आप असेंडेंसी में हैं, आपका सितारा बुलंदी की ओर उठ रहा है, भगवान नहीं याद आते हैं उस समय मैं। और जब वो सितारा गिरने लगता है, नीचे डूबने लगता है, तो भगवान याद। अरे ये क्या किया तुमने भगवान? उठते समय याद नहीं थे, भगवान थे भी नहीं, उन्होंने कुछ किया भी नहीं, जो कुछ किया मैंने किया। जब उल्टा चलने लगा चक्का, तो भगवान का दोष हो गया। ये हम लोगों का स्वभाव है, ये अज्ञानियों का स्वभाव है। चलिए, आत्मा में न रहकर अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि करने पर जो भोग होता है, संसार को देखने पर, अन्य दिशा माने संसार, और गुणत्रय में मन संयोग के कारण होता है। तीनों गुणों रजो तमो और सतो में मन लगाने से यह होता है। यही पुरुष का प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति के गुणों का भोग है। एड़ा पिंगला सुषुम्ना इस त्रिगुण यंत्र पर आरूढ़ होने पर ही आत्मा की बहिर्मुख दृष्टि हो जाती है। बहिर्मुख दृष्टि से ही आत्मा का विषय भोग होने लगता है। एक्चुअली होता है क्या? नहीं होता है। अभी तो वही चर्चा कर रहे थे। प्रकृति के गुणों से प्रभावित कर्मों के कारण ही मन में फल प्राप्ति की आशा जागृत होती है। फिर से सुनिए, प्रकृति के गुणों से प्रभावित कर्मों के चलते। सतगुण में तो फिर भगवत भक्ति करो, बढ़िया से पाठ करो, लोग देखेंगे, प्रसन्न होंगे, मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी। ये भी एक गुण है, इसको भी छोड़ना है। फिर से पढ़ता हूं, प्रकृति के गुणों से प्रभावित कर्मों के कारण ही मन में फल प्राप्ति की आशा जागृत होती है। सतोगुण में होगा प्रतिष्ठा, रजोगुण में होगा वस्तु संग्रह, ये जमीन मुझे चाहिए, ये पैसा मुझे चाहिए, ये मकान मुझे चाहिए, संग्रह। प्रकृति के गुणों से प्रभावित कर्मों के कारण ही मन में फल प्राप्ति की आशा जागृत होती है, और इस फल प्राप्ति की प्रवृत्ति से
सत और असत योनि में जन्म होता है। भोग की विचित्रता के कारण विचित्र योनि और विचित्र योनियों के अनुरूप फल भोगों में भी विचित्रता होती है। कैसे? जिसकी दृष्टि केवल कुटस्थ में रहती है उसको फिर योनियों में जाना आना नहीं पड़ता। कुटस्थ सर्वदेवमय है, सब देवता उसी में रहते हैं। इसीलिए जिसका लक्ष्य कुटस्थ में होता है उसको असत योनि में जन्म लेना ही नहीं पड़ता। जो कुटस्थ ब्रह्म इस शरीर के भीतर और बाहर आधिपत्य करता है वह सर्वश्रेष्ठ है, उसी से उनको देवराज कहते हैं। कुटस्थ के भीतर ही सब देवताओं का अधिष्ठान है। मैंने बताया इसके अंदर ही देवता रहते हैं। जिन्होंने कुटस्थ में रहने का अभ्यास कर लिया है वे उसके भीतर के सारे देवताओं को देखते हैं। कुटस्थ ही जगन्नाथ है। सारे सिद्ध पुरुष उस ज्योति के अंतर्गत जो तम है, तम माने अंधेरा, उसके परे जो उत्तम पुरुष है उसकी ओर दृष्टि से ताकते रहते हैं। उसके भीतर ही सब कुछ है, इसलिए वही भरता है, वही भोगता है और वही महेश्वर है, अर्थात वही सर्वव्यापक होकर सबके भीतर सब कुछ हो रहा है। यह कुटस्थ रूप चक्षु जिसको नहीं है, यानी जो उनको नहीं देख पाता है, अर्थात कुटस्थ में जिसका लक्ष्य नहीं है, वह अज्ञान अंध होकर मेरा 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 कहते हुए तड़पता रहता है। इस अज्ञान मोह से परित्राण पाने का एकमात्र उपाय है क्रिया। कुटस्थ गायत्री है, उसके भीतर जो व्योम स्वरूप महादेव है वही आत्मा है। एक मिनट। कुटस्थ गायत्री क्यों है? क्योंकि सब कुछ कुटस्थ से ही संचालित होता है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे एक अधोमुखी त्रिकोण है, बेस ऊपर, कोण नीचे। इस त्रिकोण में 3 कोने हैं, तीनों कोने में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का कनेक्शन है, वहीं पर टर्मिनेशन होता है। सुषुम्ना मतलब सफेद, इड़ा यानी रजोगुण मतलब लाल, और पिंगला माने तमोगुण मतलब काला। ये सफेद, लाल और काला, ये 3 बिंदु है इसमें। गायत्री इसको भी बोला जा सकता, और भी बहुत से कारण हैं। उसके भीतर जो व्योम स्वरूप महादेव हैं वही आत्मा है। इस ब्रह्मपुरी शरीर के भीतर ग्रंथि स्वरूप गुफा में हृदय है, हृदय में गुफा है। प्राणायाम के द्वारा वायु के स्थिर होने पर, अर्थात अपने आप कुंभक होने पर, कुटस्थ के भीतर यह आकाशवत दिख पड़ता है। जो पुंडरीक नयन स्वरूप है उसके भीतर एक महाआकाश है, वह आकाश ही आत्मा है, वही ब्रह्म स्वरूप गायत्री है, वही परव्योम है, इसी का नाम है शिव। क्रिया की परावस्था में जो अटका रहता है वह अटकना इसी आकाश में। प्रभात होते समय जो ज्योति दिख पड़ती है उसके समान ही एक ज्योति का प्रकाश होता है। इस ज्योति का दर्शन होने पर सब आवरणों से मुक्ति हो जाती है, कोई भी पर्दा नहीं रहता। पहले सोने के समान ज्योति चारों ओर दिख पड़ती है, मैंने इसका वर्णन कल किया था, चर्चा भी की थी। उसके भीतर चक्षु स्वरूप सविता है। उस सविता के अंतर्गत जो देवता है वही पुरुषोत्तम है। सविता मतलब रोशनी, प्रकाश। पुरुषोत्तम दर्शन के समय भी द्वैतहीन भाव नहीं होता, तब भी मैं देख रहा हूं, उनको देख रहा हूं, 2 हुए, दृश्य और दृष्टा। जब पुरुषोत्तम भी ब्रह्म हो जाता है तब एक कहने वाला भी कोई नहीं रहता। तब पुरुषोत्तम पति के पति परव्योम रूप शिव के भीतर प्रविष्ट होकर एक और अद्वितीय हो जाते हैं।
प्राणेंद्रिय आदि के अवरोध से कुटस्थ का जो रूप दिखता है वह भी ब्रह्म स्वरूप है। उसमें रहने पर भी मन अन्य दिशा में नहीं जाता है। अतएव प्रकृतिस्थ होकर आत्मा को पाप पुण्य सुख दुख आदि का भोग नहीं करना पड़ता। परंतु क्रिया की परावस्था में जो रहते हैं वो द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। द्वंद्वातीत, सुख दुख संज्ञेय द्वंद्वातीतम। उस समय मैं नहीं रहता, ये देह डजंट एग्जिस्ट, अतः कोई ज्योति भी नहीं रहती। उस समय सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है, वहां कुछ है या नहीं कहा नहीं जा सकता। यही त्रिगुणातीत अर्थात इड़ा पिंगला सुषुम्ना की अतीत अवस्था है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना या गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थान ही पवित्र तीर्थ है। यहां अभी कुंभ का मेला लगने वाला है बाहर में। वही कुंभ का मेला आपके रोज अंदर में लग सकता है। यह मिलन का स्थान ही क्रिया की परावस्था है। इसी स्थान पर ब्रह्म में मन बुद्धि प्राण सब समर्पित होते हैं। मनस्थम मनोवर्जितम। जब मन में ही मन रहता है अर्थात अपने आप में रहता है, तब मन ही ब्रह्म हो जाता है। मन उत्पन्न कहां से होता है? आत्मा के विकार के रूप में मन उत्पन्न होता है। तद व्यतीत क्रिया की परावस्था में और कोई रूप नहीं रहता है। क्रिया की परावस्था में रहना ही सत्य प्रतिष्ठा है, क्योंकि वही सत्य है। उसमें आपका रहना माने सत्य में आपका प्रतिष्ठित होना। इसके सिवा जो कुछ भी है सब मिथ्या है। साधन के द्वारा इड़ा पिंगला सुषुम्ना जब तक एक नहीं हो जाती, तीनों मिलके एक नहीं हो जाती, तब तक प्रकृति के भीतर रहना पड़ता है। गुणमयी प्रकृति के भीतर रहने पर मन कल्पना राज्य में विचरण करता है। इसी से अंतर्दृष्टि अवरुद्ध हो जाती, नहीं दिखता अंदर। तब उन सब मन कल्पित वस्तुओं में आसक्त होकर जीव सुख दुखमय विषयों का भोग करता है। तब फलाकांक्षा के साथ कर्म करने के लिए जीव स्वतः प्रवृत्त होता है। जीव जिस प्रकार के कर्मों को करता है उसको उसी प्रकार की विविध योनियां प्राप्त होती हैं। जस करनी तस भरनी, बहुत पुरानी कहावत है। जैसा करोगे वैसी योनि मिलेगी। योनि मीन्स स्पीशीज। आप लोगों को मालूम है, मैंने कई बार चर्चा की है। एक वो बाबा के यहाँ नौकरानी थी, छुट्टी आया, वो कुत्ता बन गई थी। सान्याल महाशय का एक शिष्य सांप बन गया था। जड़ भरत हिरण बन गया था। तो जैसा कर्म किया वैसा हुआ। अंतिम समय में जैसा विचार आया वैसा हुआ। गुणयुक्त वस्तु में तादात्म्य भाव से अभिमान करने पर जीवात्मा को सुख दुख आदि भोग के लिए विविध शरीर धारण करने पड़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज यू एक्वायर एंड यू गो थ्रू दैट प्रोसेस। प्रकृति के साथ जब कारण पुरुष जब प्रकृति के सत्व भाव में अभिमानी होता है तब वह देव योनि को प्राप्त करता है। प्रकृति के रजोगुण में अभिमानी होने पर मनुष्य योनि और प्रकृति के तमोगुण में अभिमानी होने पर मूढ़ योनि। व्हाट इज मूढ़ योनि? मूढ़ योनि माने भोग योनि। भोग योनि होता है 84 लाख हम लोग मानते हैं स्पीशीज हैं। तो 84 लाख योनि में 4 लाख योनि है मनुष्य वाली। इसको कहते हैं योग योनि। The possibility of finding out and becoming one with the Almighty exists in the योग योनि। बाकी जो 80 लाख योनियां हैं जिनको हम लोग भोग योनि कहते हैं, उसमें such a possibility does not exist. They have to go through the entire lifetime doing what they do, killing, eating, procreating, etc. इस प्रकार पुरुष आत्मविस्मृति अवस्था में प्रकृति के साथ तादात्म्य संबंध से युक्त होने पर अर्थात प्रकृति के साथ अभेद भाव से मिलित होकर प्रकृति जात सुख दुख आदि को अपना समझकर भोग करता है।
बहुत ऊंची ख्यालात जिस पुरुष के होंगे वही बोलेगा शरीर शरीर काज कुछ आमी अमर काज कुछ। कोई नहीं बोल पाता, वैसे सोच ही नहीं है हम लोग की। यही नित्य मुक्त आत्मा का बद्ध भाव है। आत्मा को हमने बांध दिया। इस बद्ध भाव का खेल खेलने के लिए हो ही प्राण मानो इला पिंगला सुषुम्ना में प्रवाहित होकर पृथक हो जाता है। फिर साधना के द्वारा जब इड़ा पिंगला का प्रवाह सुषुम्ना में संचालित होता है तब जीव भाव रुद्ध होकर देव भाव प्रकटित होता है। तब आप देवता तुल्य हो जाते हो। ये तीनों मुख जब एक हो जाते हैं तब जीव सर्व भाव विनिर्मुक्त होकर भावातीत कैवल्य भाव से युक्त होता है। तब किसी भी भाव नहीं है, न देवता, न मनुष्य, न पशु, न पक्षी, कुछ नहीं, कोई भाव ही नहीं है। इसी को जीव की मुक्ति कहते हैं। दिस इज सैल्वेशन। यही पुरुष के साथ प्रकृति का संयोग है, यही विच्छिन्न भाव है। उस समय पुरुष का फिर कोई भोग नहीं रह सकता। जीव के अदृष्ट, अदृष्ट माने भाग्य, अदृष्ट के वश एक बार जब वह मिथ्या भोग प्रारंभ हो जाता है तो गुण संग के कारण वह भोग पुनः पुनः होता है। इट रिपीट्स इटसेल्फ, डजंट वांट टू लीव दैट प्रोसेस। प्रकृति का त्रिगुणमय भाव इड़ा पिंगला सुषुम्ना में प्राण के प्रवाह के कारण होता है। त्रिगुणमय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी के कारण जीव के विविध शरीरों की उत्पत्ति होती है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में प्राण प्रवाह के साथ आत्मा के निमज्जन का नाम ही गुण संग है। इन्हीं में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में किसी में, एक में या तीनों में डूबना ही आत्मा का डूबना है। उनमें इस गुण संग के कारण जीव का शुभ अशुभ फल होता है। यह भोक्तृत्व भ्रम जब तक नहीं जाने वाला है तब तक इड़ा पिंगला सुषुम्ना इन तीनों के मुख एक नहीं हो जाते। दे को जॉइन ईच अदर। इन तीनों मुखों की गति जब तक पृथक रहती है, व्हेन दे आर ऑल सेपरेट, तब तक साधक जीव की वृत्ति बहिर्मुख स्फुरित होती रहती है। कांट लुक इनसाइड, इज ऑलवेज ट्रैवलिंग आउटसाइड ऑफ हिज बॉडी। बहिर्वृत्ति स्फुरण के साथ जीव का भोक्तृत्व ज्ञान क्रमशः बढ़ता जाता है। अरे वो हमको ऐसा बोल दिया, उसको मजा चखाएंगे। अरे वो हमको बहुत मदद किया, उसको हमको आभार प्रकट करना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्रमशः वासना नदी समुद्र का आकार धारण कर लेती है। The original flow is a small channel of desire. Ultimately it becomes a whole ocean. धारण कर जीव को अपने गर्त में निमज्जित कर देती है, डुबा देती है। संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। Today is what? 27th. See how fast the days are moving. Just recently this year started, now it is in its final stage. Okay, today
we are in the 10th chapter, continue to be in the 10th chapter, which is Vibhuti Yoga, and the shlok number is 22. The Lord has just begun in 21 to compare himself to palpable objects like the sun. What else did he say? Vayu, nakshatra, constellation, stars, etc. Now he is saying, Vedanam samavedosmi devanam asmi vasava indriyanam manaschasmi bhutanam asmi chetanam. Amongst the 3 Veds, 4 Veds actually, I am Samved. Why should he choose Samved, not Rigved, not any other Ved? We don't know. We'll find out. Devanam asmi vasava, I am Vasu. Amongst the deities. Indriyanam manaschasmi, among the sensory and work organs, I am the man, which controls every one of them. Bhutanam asmi chetanam, amongst the living creatures, the pranis, I am Chetna, I am the energy. Chetna, spiritual energy. Okay, let us see. देवताओं में मैं इंद्र हूं. वासवा मीन्स नॉट वसु, इट मीन्स इंद्र. इंद्रियों में मैं मन हूं, आई एम द मन. एंड भूतों में मैं चेतना हूं, कॉन्शियसनेस. ओके, आध्यात्मिक व्याख्या. ओंकार ध्वनि जो पश्चिम शरीर में अनुभव करने पर सुनी जाती है. व्हाट इज पश्चिम शरीर? Lahiri Mahasaya is a very mysterious person. He always manages to confuse me. What is Paschim Sharir? If you are facing north when you are sitting and doing sadhan, then obviously Paschim Sharir would be on your left side. Left side is where you hear the different kinds of naad, the sounds that emanate automatically by themselves. So Paschim Sharir is on the left. ओंकार ध्वनि जो पश्चिम शरीर में अनुभव करने पर सुनी जाती है. यू कैन हियर इन योर लेफ्ट ईयर. उसमें परव्योम ब्रह्म स्वरूप है. वहां बिना मांगे ही सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है. यू डोंट नीड टू पिटिशन. I want this, I want this. Whatever you need automatically is made available to you. स्थिर वायु, ब्रह्म और बिंदु ये मेरे रूप हैं. स्थिर वायु, still वायु, वायु is प्राणवायु, and bindu, these are my representatives. Okay, I would like to move on to Sanyal Mahasaya. He is more expressive. बिना कहे जो सुना जाए उसका नाम श्रुति है. What you hear without anybody talking about it or speaking is Shruti. Shruti is a very common name amongst our Hindu families. Shruti has different meanings. Lahiri Mahasaya and Sanyal Mahasaya's meaning is Shrutu Vishay. Shrut normally means what you hear. So bhajan, kirtan, shlok, ved, these are all Shrutis. But here he says, Bina kahe jo suna jaye. That which you hear without somebody speaking about it. उसको जानने का नाम वेद है. अर्थात जो निशब्द में बोध होता है. That which you understand without any words being exchanged. निविष्ट भाव से क्रिया करने पर जो स्थिरता आती है उसके द्वारा जो बोध होता है वह प्रकृत ज्ञान है. When you immerse yourself in Kriya to the exclusion of the world and your body, because your world is related to your body. If you are conscious of your body, then you are conscious of the world. So, if you are able to immerse yourself in Kriya,
then there is a tremendous amount of stillness that you acquire. And then whatever you perceive, you gain, is called ज्ञान. वहां भूल होने की संभावना नहीं है. There is no possibility of any mistakes being made then. इसलिए वेद का प्रमाण अकाट्य है. वेद इज समथिंग दैट कैनॉट बी डिस्प्यूटेड, कैनॉट बी चैलेंज्ड. इसलिए वेद, यदि योगी लोग अणुप्रवेश के द्वारा पहले स्थान को देखते हैं, दे एंटर द स्मॉल एटम एंड दे सर्वे द प्लेस. उसके बाद वहां जो प्राणी रहते हैं और वे जिन विषयों की आलोचना करते हैं उनका श्रवण करते हैं, then they look at the creatures which exist in that particular place and they hear what they're speaking, saying. इस प्रकार उनको अतीत अनागत विषय भी अवगत हो सकते हैं. They can even hear about the past. I'm a little lost here. मन लगाकर क्रिया करने पर अपने आप ओंकार ध्वनि सुनने में आती है. दिस इज कॉमन नॉलेज. व्हेन यू डू क्रिया, समटाइम्स यू हियर द प्रणव ध्वनि. दैट्स वन ऑफ द अल्टीमेट नाद. देयर आर 10 टाइप्स ऑफ नाद. द फर्स्ट वन इज लाइक क्रिकेट्स इन द इवनिंग. द नेक्स्ट वन इज लाइक अ वेरी टाइनी हैंड बेल. टिंग 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 टिंग. देन इट गेट्स डीपर, अ लार्जर बेल. देन इट गोज टू gong. Ting tong, very sonorous. Ultimate is pranam. So, when you are doing kriya with a deep abiding faith, then you get to hear ओंकार ध्वनि. सूक्ष्म अणुस्वरूप जो बिंदु ब्रह्म में है, उसमें सर्वदा रहने से भी ओंकार ध्वनि सुनाई देती है. If you can enter this small little dot, which you can, then also you hear this ओंकार ध्वनि. अनाहतंच यत् शब्दम तस्य शब्दस्य यत् परम तत्परम चिंतये वध्यस्तु स योगी छिन्न संशय. See, I was just explained this to you. I was talking, even yesterday I was saying, whatever I say, he makes me say, then he has this written here. This is Guru Kripa only, pure and simple. This is not humanly possible. So, Anahat Shabd, the Naad that we were talking about, Kashya, Ghanta, Brahmar, Venu, Veena, Megh, Singh, Bheri, Turri, Dhakka, and then soundless. इस अवस्था में जो पहुंच गए उस योगी के सब संशय छिन्न हो जाते हैं. He becomes free of all doubts. A means गुह्य द्वार. U means हृदय. म मीन्स कुटस्थ. इन उ म प्रणव. इन स्थानों में वायु के गमन करने पर उक्त प्रकार का शब्द होता है. When your internal vayu enters these 3 places, then you get all these kinds of different kinds of naad, sounds. वह अत्यंत मधुर और चित्त आकर्षक होता है. It is very very attractive and enticing. इसलिए समस्त ज्ञाता जो कुछ जाना जाए, यानी वेद विषयों में यह सामवेद है. बिकॉज इट इज वेरी ब्यूटिफुल टू हियर. सामवेद्स ट्यून, एवरी वेद हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिंगिंग इट. और उसमें स्वर. that one after another for all sadhaks the naad will be the same? No, because there are too many variables. My gunavastha, I may have an excessive tamogun, you may have an excessive satogun, so obviously it can't be the same. No. See, there is so much magic in the Guru Parampara. Baba took us to the place in Kurukshetra near Delhi, where the Gita is supposed to have been, sung by the Lord and Arjun and all that. And there is this supposed Rath chariot of Arjun in the shape of a small made up model.
encased in glass and it's surrounded by a fence, so you can look at it from a distance without having to touch it and all that. So Baba went around it. I was watching him as usual, and I saw that he was examining it critically. He didn't look very satisfied. Then he said, "Na re, eta noy, ei jayagata noy. Chal to ekটু bhetore jai." So he moved towards a little ground, like a lawn, where there was a botobrikho, a banyan tree. It was young. It was not a very old banyan tree. So it was not ancient, not related to Mahabharata times, but it was there. The moment he reached there, he stopped, as if he was now totally astounded. And he said, "Nay, ekhane কম্বল পাত এখানেই গীতা পাঠ হয়েছিল." So it was slightly wet. We spread the blanket. We had taken 2 only. So one we gave it to him, his 2 daughters, my Guru Ma and one my Guru Bhai's Kalida. And the rest of it all, we were sitting. We were total 14 people. So could not accommodate. So I got up, allowed the others to sit. And there were a lot of flies moving around. The ground was a little wet. So I took out my handkerchief and I was waving it. And Guru Maharaj got the Gita out and he started reading the 11th chapter, Virat Roop Darshan Yoga. And he went into a trance. And look at my condition. I am waving the flies off. I am shooing them off. At that point of time, I heard this beautiful sound in my ear. It was the proximity to such an enormous power which was exuding from my Guru Maharaj. That is Naad for you. So then I asked him the next day, not in front of others, I asked him when we were alone the next day in the morning. We had come back to Delhi, my friend's house. In the morning at around 10:30, I went and I was waiting for him to come out. After finishing his puja, he came out. And I sat at his feet. He was sitting on the sofa. And I said, "Baba, what did I see yesterday? What did I hear?" "Oi to, pranab dhoni shunle to tumi." That was his answer. "Ardho pranab dhoni shunle." I said, "Baba, I was in such a condition. I was in no condition." "Oi jayagaitai prabhav ache." He didn't take it on himself. That place is so powerful. It is because of that. Okay. उपयुक्त तीनों स्थान गुह्य द्वार, हृदय और कुटस्थ क्रमशः दोहन करते करते भुवः स्वः इन स्थानों में वायु का अनुभव होता है. So there's a particular kriya which I am not supposed to disclose. With that, you can move from Muladhar to the Hriday and the Swadhisthana Chakra, and so many things you can do, and then you can hear these sounds. पहले वायु मस्तक में, पश्चात हृदय में, उसके बाद गुह्य द्वार पर्यंत जाती है. यही पूर्व, पश्चिम और उत्तर की क्रिया है. आई एम लॉस्ट. Doesn't make any sense to me, but ठीक है. Lahiri Maharshi has written, Sanyal Maharshi has written, I will read. यही है ऋक, साम और यजु. Okay, these are the 3 different Veds: ऋक वेद, सामवेद and यजुर्वेद. इन तीनों के एकत्र होने से ओंकार बनता है. What is ओंकार? अ उ म. प्रजापति ब्रह्मा ने वेद त्रय से एक एक पद को दोहन करके ओंकार बनाया है. वेद त्रय से एक एक पद को दोहन करके ओंकार बनाया. ओके. The sadhak has to similarly concentrate on each. First the Muladhar, then the, I think the Kutastha, and then the Hriday. That is a particular kriya, he has to do it. Okay, how does he do it is described here. So I will just read what is written. Arthat mastak se hriday. So from mastak, from the kutas to the heart. हृदय से गुह्य द्वार, मूलाधार. इन तीनों ग्रंथियों को भेद करने पर कंठ और तालु पर्यंत वायु स्थिर हो जाएगी. The air will become
स्टिल। ऋग्वेद, रिच यानी स्तुति करना। ऋग्वेद मीन्स टू सिंग इन द प्रेज ऑफ द लॉर्ड। सम्मुख में पूर्व दिशा की ओर क्रिया करना, इन दिस साइड। प्राणायाम द्वारा स्तवन करना, जिसके द्वारा मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्राणायाम द्वारा स्तवन करना। व्हाट डू यू डू इन प्राणायाम? यू डू दिस ओनली। यू आर डूइंग प्रणव का जाप। At every step you are doing pranab jap. Jap means chant. So you are chanting the pranab at each point. So that is what you have to do. And you will get मन की प्रसन्नता. You will feel happy. क्रिया करके क्रिया के परावस्था में रहना. So then eventually you reach the paraवस्था of kriya where you, he, this, that, nothing exists. यजु यानी पूजा करना. यज, पूजा. दक्षिण दिशा में वायु को ले जाने पर ओंकार क्रिया के द्वारा वायु की स्थिति होती है. When you take it down to the Muladhar, then the Vayu is stopped there. Muladhar से ब्रह्मरेंद्र पर्यंत अटका रहता है. So from the Muladhar to the Sahasrar, this is Brahmarandra. The Vayu gets stopped. So normally you... Huh? What? So normally the Vayu is moving in and out. When you do this particular kriya, then it gets kumbhak. It stops. It just gets stuck between the Sahasrar and the Muladhar. It just stays there. कभी श्वेत कभी कृष्ण वर्ण दिखता है. समटाइम्स यू सी ब्लैक, समटाइम्स यू सी व्हाइट. साम यानी पश्चिम दिशा में वायु को ले जाने पर ओंकार ध्वनि सुनाई दे जाती है. सो पश्चिम दिशा इज द वेस्टर्न साइड ऑफ योर बॉडी. वंस यू आर फेसिंग नॉर्थ, रिमेंबर यू आर फेसिंग नॉर्थ व्हेनेवर यू आर डूइंग योर क्रिया. सो द पश्चिम दिशा हैज टू बी द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ योर बॉडी. एंड हियर इज वेयर यू स्टार्ट हियरिंग द सॉफ्ट नॉइज ऑफ द प्रणव. इस वेद को जानने पर ही ब्राह्मण होता है, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होता है, अष्ट सिद्धि लाभ करता है. दिस अल्टीमेटली लीड्स टू अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता. क्रिया करते करते जो आकाश देखने में आते हैं, मल्टीट्यूड ऑफ आकाश, हृदय आकाश, घटा आकाश, महाआकाश एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसमें क्रिया की परावस्था रूप शून्य ही परव्योम है. दैट इज द अल्टीमेट. दैट इज वेयर परावस्था इज. इसी को देवराज कहा गया. ऊर्ध्व लोक में सर्वोच्च स्थान है परव्योम. अहम का सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्मानुभूति कुटस्थ में बिंदु ही चेतन रूप है. बिंदु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोल. यह बिंदु जब तक है तब तक जड़ देह भी चेतन जान पड़ता है. As long as the bindu exists, your jad deh becomes chetan, as if it is alive. Because the power of the kutastha, the power of the bindu pervades your entire body. And the moment that is gone, the person is dead. आत्मा से मन निकला. मन comes out of the soul. मन से संकल्प द्वारा विषयों को ग्रहण करने की इच्छा हुई. The moment the man comes out, it starts looking for things that it wants through your different sensory organs. And that is how the indriyas, the sensory organs, get created. इन इंद्रियों में जो शक्ति है वह मन की शक्ति है. They are powered by the मन. मन प्रथमतः अत्यंत सूक्ष्म शक्ति संपन्न होता है. उस समय उसकी जो इच्छा होती है वह कर लेता है. Because it is so powerful, it can achieve whatever it wants. चक्षु के द्वारा अरूप का रूप देखता है. चक्षु के द्वारा अरूप का रूप. अरूप, there is no रूप. He sees that also.
There is a small passage in the Gita somewhere, I won't remember where. It says, इनी होन सदगुरु जबे होन कृपावान शब्दातीतो परब्रह्म चक्षुते देखान. Shabdatito, you can't describe him because you can't see him. Such a Parabrahma, such a formless one, your Guru has the capacity to show you. कंठ में अनुभव होता है रस, वायु रूप अमृत माधुर्य, नासिका में अगंध का गंध, नाना द्रव्यों और पुष्पों की गंध प्राप्त होती है. Different chemicals and different flowers all mixed. त्वचा अस्पर्श ब्रह्मवायु के द्वारा ब्रह्मांड की सब वस्तुओं को स्पर्श करती है. Your skin can touch anything else in the entire creation. ये सारे साधन शुद्ध मन की संकल्प शक्ति से उत्पन्न होते हैं, परंतु इंद्रियों के अनुभव के मूल में मन रहता है. इसी कारण इंद्रियों के बीच में मन ही उनका प्रधान ऐश्वर्य है. Whatever you see, whatever you sense, whatever you feel is all due to the power of the man, because he is the controller of all your sensory organs and all your work organs. So, amongst all the indriyas, he is man, the most powerful. इंद्रिया जब स्थूल पदार्थों के अतिरिक्त कुछ नहीं समझ पाती, when they can't understand the very tiny what should I say, non-physical spiritual items, they can't understand that, then you should understand that even the man is now completely captivated by the external world. That is why he then becomes blind and brainless. Whatever he likes, he will look for it. (23) रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम. रुद्रगणों में मैं शंकर हूं, यक्ष और राक्षसों में धनाधिपति कुबेर हूं, वसुगणों में मैं अग्नि हूं, शिखरिणाम और पर्वतों में मैं मेरु हूं. Let me explain that in English. I tend to lapse back into Hindi. There are 11 Rudra. Rudra is form of Shankar, Shiv. यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूं. Amongst the yaksh and the rakshas. Rakshas has a very specific meaning. If you break the letters into different forms, then you will know. Ra means your power. Rang beej, navy, naval. So naval, aksh means to see. So raksha, sa means sansar, the world. So if you use your entire body power, you use your samanvayu, your tejas tattva to look at the world only, then you are a rakshas, demon. In the navel, नाभि में वायु स्थिर एकत्व तो पावक नामक वसु की मूर्ति कुटस्थ के भीतर मुकुटधारी दिख पड़ती है. With a helmet, you can see Vasu in your कुटस्थ. चंद्र के भीतर कुटस्थ के समान तथापि त्रिकोण पहाड़ के शिखर के समान जो दिख पड़ता है वह सब मेरा रूप है. This is called Trikuti. 3 peaks. It is visible to sometimes. यह सब मेरा रूप है. These are all me in that form. नाभि में जो वायु है रुद्र है. Why it is called Rudra? Because Rudra means he who makes you cry, who makes you suffer. And that is in the navel.
So Tejas Tattva, it retains your body, it perpetuates your body for as long as it is supposed to be, and in the process you suffer through all sorts of ups and downs and good and bad and evil and etc. So you cry. That is why Rudra. जब वायु स्थिर होती है तब वह शंकर है. When this Vayu, when it becomes still, then it becomes Shankar, who does Mangal, creates your welfare. नाभि में जो समान वायु जब तक ठीक रहती है तब तक मृत्यु नहीं होती है. As long as the समान वायु is stable in your navel, there is no question of death. The moment it starts moving up, जय गुरु. समान वायु जब वृद्धि को प्राप्त होती है तो उत्तम पुरुष का दर्शन होता है. When the समान वायु exceeds its normal volume, then you see उत्तम पुरुष in the कुटस्थ. अतएव शंकर उनकी विभूति या प्रकाश है. शंकर इज विभूति. इस प्रकार कुटस्थ के भीतर जो कुछ दृश्य रूप में दिख पड़ता है सब उनकी विभूति है. वट एवर यू सी इन द कुटस्थ इज ऑल हिम इन वेरियस फॉर्म्स, शेप्स, साइज, कलर्स एटसेट्रा. इसके लिए कोई संकल्प या उद्योग नहीं करना पड़ता. इवन इफ यू ट्राई यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. स्पेशली इफ यू ट्राई यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग. सो इट विल कम ऑटोमेटिकली वेन एवर इट कम्स. जो सतह कुटस्थ के भीतर दिख पड़ते या अनुभव में आते हैं उनकी भी विभूति योग में वर्णन हुआ है. Those things or objects which appear in the kutastha by themselves without any external stimulus are going to be further described in this Vibhuti Yoga, in this chapter. Number 24. पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नामहं स्कंद सरसामस्मि सागर. पुरोहित, पुरोधसा, मुख्य, मेन. I am Brihaspati. Brihaspati is the guru of the devatas, so he always thinks of their welfare. The guru of the demons is Shukracharya, so he thinks of their welfare. But here he is talking only of Brihaspati. Senani namaham skandha. I am the commander of the Dev Sena, Dev army, and I am called Skandha. Sarasamasmi Sagara. I am the sagar or the ocean amongst, let us see. He says, पुरोहितों में देव पुरोहित बृहस्पति ही मुख्य है, इसलिए मुझको देव पुरोहित बृहस्पति समझो. Since he is the the top of the hierarchy, purohit, purhit, purohit, he always thinks of their hit or their welfare. He is Brihaspati. So understand, take me to be Brihaspati. सेनापतियों में मैं देव सेनापति स्कंद या कार्तिकेय हूं. कार्तिकेय is called also Skand. So you can take me as Skand or Kartikeya. स्थिर जलाशयों में मैं समुद्र हूं. Those which are, fixed to their surroundings. A river, for example, is flowing. An ocean doesn't flow. So he says, think of me as an ocean. आध्यात्मिक व्याख्या. बृहस्पति अर्थात ब्रह्म सब षटचक्र ब्रह्म में मिलते हैं. बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं जो क्रियावान सदा कुटस्थ में रहते हैं. उनके तृतीय नेत्र प्रस्फुटित होते वही देवता या देवानाम पुरोहिता. जो देवताओं के पूर्व हित करते हैं वे ही पुरोहित हैं. आत्मक्रिया द्वारा जो सर्वदा उनमें रहता है उसी का हित अर्थात कल्याण होता है. He is saying the same thing in different words. सब षटचक्र ब्रह्म में मिलते हैं. All the chakras ultimately merge into the Brahma. बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं. बृहस्पति is the guru of all the deities, the divine.
क्रियावान सदा जो कुटस्थ में रहते हैं, those who are able to stay in the कुटस्थ where all the षट चक्रास go and meet, उनके तृतीय नेत्र प्रस्फुटित होते हैं। प्रज्ञा नयनम नमो वापनुयात। वे ही देवता या देवानाम पुरोहित, वे ही देवता हैं, दोज आर दी डिवाइन पीपल, जो देवताओं के पुरोहित करते हैं। Preconceives and creates welfare for all the divine deities. आत्मक्रिया द्वारा जो सर्वदा उनमें रहता है उसी का हित अर्थात कल्याण होता है। If you stay in the kutastha with your kriya practice, then welfare is what you will get. क्रिया के परावस्था में पहुंचना ही परम हित है। The most and the ultimate welfare is to reach परावस्था। उससे ही अमर पद प्राप्त होता है। Then you become immortal. साधक कुटस्थ स्वरूप होकर पश्चात उत्तम पुरुष स्वरूप हो जाता है। Initially he becomes a part of the kutastha, then later on he becomes a part of the उत्तम पुरुष. He merges into him. तब वह सर्वदा ब्रह्म में रहता है और उस अवस्था में ही क्रिया करता है। And he stays in Brahma all the time, and in that condition he continues to do his kriya. Now he talks about सेनानियों में स्कंद। स्कंद means कार्तिकेय। कार्तिकेय is called in the south, he is called Murugan. I don't know why. जो लड़ती है वह सेना है। That group of people which fights is सेना, is the army. समस्त जन समूह सेना है। वे केवल मैं और मेरा लेके युद्ध करते हैं। All the people in the entire world are an army. They keep fighting each other, me, mine, etc. इस कला का मूल है वासना। The base of this war is desire. यह वासना जिसके अधीन है वह सेनाधिपति है। He who controls this desire is the general, is the commander. स्थूल श्वास प्रश्वास के द्वारा ही वासना संजीवित होती है। As long as you are breathing externally, external breath is going on, the desire stays alive. इस बाह्य स्थूल श्वास का प्रभु है सूक्ष्म श्वास। This external breathing is controlled by the kundalini or sthir श्वास। Sthir means steady. You know, if there is steady, if the breath is steady, how do you call it? Sushumna Vahini. So if it is moving in the Sushumna, then that is controlling the external breathing. Please remember, when you breathe through the Ida, and every breath either through Ida or Pingla goes for a very small fraction of a time through the Sushumna. That is the Sthir Swas. That is what keeps these two going, Ida and Pingla. जिसका श्वास स्थिर होता है वह वासना के ऊपर जय प्राप्त कर मुक्ति का भागी होता है। He who can do kumbhak, stop his external breathing, can conquer vasana, desire, lust, and become capable of salvation. स्कंध, स क न द शब्द से योनि, न शब्द से नहीं, जिसकी मनोवृत्ति योनि के नीचे नहीं रहती। यू डज नॉट गो इन टू द नेदर एरियाज ऑफ द बॉडी। जिस श्वास मस्तक के ऊपर चढ़ता है, द श्वास गोज अप इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन। जिसका श्वास मस्तक के ऊपर चढ़ता है वह असुरों को जीत सकता है। ही कैन डिफीट ऑल दी devils, the demons. Vidyastashya pratishthancha yasya tvam mastakopari. His knowledge, his gyan, his learning is well established. Who can keep his breath stopped here? उसकी ही विद्या या ज्ञान प्रतिष्ठा या स्थिरता प्राप्त करती है जिसका प्राण मस्तक में जाकर स्थिर होता है। सरसामस्मि सागर, जो निरंतर चलता है वह सरस है, अर्थात मन।
whatever is constantly flowing, constantly working, constantly trying to get something out of nothing, that is मन. प्राण चंचल होकर, it is constantly moving, मन बनता है. Its pulsation creates this aberration called the मन. वह चंचल प्राण या श्वास जब मेरु के भीतर गमनागमन करता है तो सूक्ष्म हो जाता है. It becomes tiny. सूक्ष्म होते होते जब वह अपरिसीम सूक्ष्म में परिणत होता है तब आत्माकार होता है. When it becomes so tiny, it enters the soul. Kabirdas ji has said this. भक्ति द्वार बड़ा सांकरा, और नहीं दिखा, you can't see the entrance, it's so tiny. मन ऐरावत हो रहा, किसी भी पैठ हो जाए, how could you possibly enter that small tiny space? So you have to reduce your enormously well-built man to a very tiny. और सागर का रूप धारण करता है. When it enters there, it's like a huge ocean. अर्थात आत्मा तो विश्व में और उसके बाहर भी विद्यमान जान पड़ता है. Then your soul, without any boundaries, extends everywhere. Since there is no end to the ocean, there is no end to your soul also. It is everywhere. This is what it means. I think I'll stop now, and we will continue on the, I think, third or fourth, whatever. Shri Krishna Govinda Hare Murare, He Ram Narayana Vasudevam, Shri Guru Chaitanya, He Atmadeva, He Mat Durge, हर विश्वनाथ. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराभिमहीधि. बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय. हर हर महादेव. जय गुरु. Please remember the Vibhuti. Yeah, Jai Guru. This Vibhuti Yoga that we just heard is the Lord trying to explain the unexplainable to all of us through Arjun. So it is very difficult to comprehend. But please also understand that all the vibhutis, all that we see, whatever we see, are all Him. Good or bad, everything is here. So He says, you can conceive of me, you can think of me, you can conceptualize me through these most excellent objects that are visible and available to you, which is why Vibhuti Yoga. Arjun will not be happy with this. He will want to say, Kare bhai, fine that I have understood, but I have not understood. So please help me understand this by showing me yourself. So that is the next one, Virat Roop Darshan Yoga. Okay, see you.